नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई थी, उस पर कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था। कुछ लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिली थी विभाग की ओर से, वो अलग मुद्दा है, लेकिन कुछ लोगों ने खुद से ज्वाइन नहीं किया था। अब 17 अगस्त 2024 को हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई। एक समीक्षा बैठक हुई स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ, और उस बैठक में हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए कि जिन लोगों का सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ था और जिन लोगों ने वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया था, उन लोगों के उन अभ्यर्थियों के स्थान पर एक नई वेटिंग लिस्ट निकाली जाए और नए लोगों को मौका दिया जाए, उससे आगे के लोगों को मौका दिया जाए। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया था उससे आगे के लोगों को। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत अच्छा कदम है। वहीं एक और नोटिफिकेशन अखबारों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, और दोनों जो आदेश हैं वो हमारी स्वास्थ्य महानिदेशक के द्वारा ही प्रकाशित हुए हैं। जो नोटिफिकेशन न्यूज पेपरों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा, उसमें ये लिखा हुआ है कि जिन लोगों का चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ था और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, उनको एक लास्ट मौका दिया जा रहा है और 22 अगस्त 2024 तक वो ज्वाइन कर ले, अन्यथा उनको भविष्य में फिर आगे ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। उनके जो आवेदन है वो निरस्त कर दिए जाएंगे। एक और जहां हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ये कह रहे हैं कि उनके आवेदन निरस्त करके आगे के लोगों को मौका दिया जाए, जो कि बिल्कुल सही है, होना भी यही चाहिए। वहीं दूसरी ओर हमारी डीजी मैम का जो आदेश है, मैंने पढ़ा, जो आपने भी अखबार में देखा होगा, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो जितने भी लोगों का चयन वहाँ हुआ था और उसमें से जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था, उनको एक आखिरी मौका दिया जा रहा है 22 अगस्त 2024 तक। तो ये तो अलग अलग बातें कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रही है, और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, मैं उससे उन दिशा निर्देशों से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं उनका समर्थन करता हूँ। बिल्कुल यही होना चाहिए। जब उन्होंने आज तक ज्वाइन नहीं किया तो उनको अब ज्वाइन नहीं कराना चाहिए, उनकी जगह नई वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। लेकिन क्या वेटिंग लिस्ट अभी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है। अभी अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो फिर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्योंकि जिन लोगों का सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर स्टार्टिंग में हो रहा है, वही लोग वेटिंग लिस्ट में भी आएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या वो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर ज्वाइन करेंगे? एक साल बाद 1 साल के जूनियर हो जाते हैं, और 1 साल के जूनियर होने के साथ साथ उन्हें, अगर सैलरी की बात करूं, लगभग 8 से 9 लाख का घाटा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है कि अब आगे क्या होगा। मेरा मानना है जो ये वेटिंग लिस्ट है, ये जब मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो रिजल्ट आएगा उसके अगले दिन आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आज अगर रिजल्ट आता है तो उसके अगले दिन वेटिंग लिस्ट आ जानी चाहिए स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर। जिसका रिजल्ट में नाम नहीं होगा वो मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करेगा, वो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर खुशी खुशी ज्वाइन कर सकता है। और अगर अभी लिस्ट आती है तो फिर कहीं ना कहीं कसमकस है, क्योंकि वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भी करा चुका है और उसको श्योर है कि उसका सिलेक्शन यहाँ होना है। ऐसी स्थिति में आप देखना ये होगा कि क्या होता है। ये बहुत बड़ा सवाल है साथियों, एक बात और कहना चाहूँगा। जो बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों का मामला है वो पता नहीं क्यों एक ठंडे बस्ते में चला गया। इस मुद्दे को हमें उठाना होगा, फिर से इस मुद्दे को जीवित करना होगा, और हमें इस भर्ती प्रक्रिया में एसआईटी जांच की मांग करनी होगी। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है साथियों। इस मुद्दे पर जब तक एसआईटी जांच नहीं बैठती है तब तक हमको चुप नहीं बैठना चाहिए। ये ऐसा मुद्दा है जिसके लिए हम लोगों को लगातार आवाज़ उठानी है। पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए हैं और उनका चयन हुआ है, उसके बाद उन लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है। अब ऐसे फर्जी लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से सिर्फ और सिर्फ एसआईटी जांच के माध्यम से ही बाहर करवाया जा सकता है। हमारे पास एक बहुत अच्छा एक जो
जो हमें एक आधार मिला है वो है फिरोज खान, जो 2 लोग बाहर हुए हैं जिनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, एफआईआर भी हो चुकी है, डोईवाला थाने में फिरोज खान के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। इतना कुछ हो चुका है तो हम इस मामले को लेकर कोर्ट में भी जा सकते हैं एसआईटी जांच की मांग के लिए। और सरकार से भी हम, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, दोनों से हम निवेदन कर सकते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में एसआईटी जाँच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो फर्जी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हुए हैं उन सभी लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको तत्काल प्रभाव से इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करवाया जा सके। देखिए, एसआईटी जांच होगी तो उसमें A to Z जितने भी फर्जी हैं, चाहे वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे फर्जी किसी कोई भी तरीके से, या फर्जी कोर्स करके वो आए हैं, नॉन अटेंडिंग किसी ने किया है, कोई भी इस तरह के अगर लोग होंगे तो वो लोग इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि एसआईटी जांच की मांग हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। जब तक इस भर्ती प्रक्रिया में एसआईटी जांच नहीं होती है तब तक एक चीज़ याद रखिए, हम गलत के साथ खड़े हैं। क्योंकि गलत के विरोध में नहीं खड़े हैं इसका मतलब गलत के साथ खड़े हैं। हमें गलत का विरोध करना होगा। जब तक हम गलत का विरोध नहीं करेंगे तब तक लगातार गलतियाँ होती रहेगी। इस तरह के लोग भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित होते रहेंगे। गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाकर लोग जो है इन भर्ती प्रक्रियाओं का फ़ायदा उठाते रहेंगे। ऐसे जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ एक तो हमने शिकायती पत्र दाखिल करने हैं, दूसरा ऐसे लोगों को हमने बेनकाब करना है और इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करना है। उम्मीद करता हूं साथियों आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। उम्मीद करता हूं आप इन मुद्दों पर बात करेंगे। एक और मुद्दा है, बहुत सारे लोगों की कॉल आ रही है कि हमारा तो नंबर ही नहीं आया, हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं बुलाया, अब हमारा क्या होगा। बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है। आपके सवाल के जवाब में मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के 480 पद स्वीकृत हुए हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज अस्तित्व में नहीं आया था, उससे पहले रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज अस्तित्व में आ चुका था। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है। पूरा मेडिकल कॉलेज आज से 3 से 4 साल पहले तैयार होकर पूरा तैयार हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में हमको हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से निवेदन करना चाहिए कि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में भी नर्सिंग अधिकारियों के स्थायी पदों पर नियुक्ति निकाली जाए। दूसरा साथियों, हमें ये भी कहना चाहिए जो 240 पद एक मेडिकल कॉलेज के लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने प्रस्तावित किए हैं, उनको बढ़ाकर 350 किया जाए। ये निवेदन हम कर सकते हैं कि 350 एक मेडिकल कॉलेज में 350 नर्सिंग अधिकारियों के पद जो हैं स्थायी पदों पर नियुक्ति निकाली जाए। तो 3 मेडिकल कॉलेजों में 350 लगभग 1050 पदों पर नियुक्ति जो है विज्ञप्ति आएगी। और एक ये बहुत अच्छा आंकड़ा है हम लोगों के लिए। तो साथियों, जितने भी साथी मेरे हैं जो कह रहे हैं कि हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं बुलाया, अब आगे क्या होगा, तो अभी स्वास्थ्य मंत्री जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, लगातार वो लोग हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं। तो मेरा मानना है हमें स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलना चाहिए, उनसे मिलकर इस बात को रखना चाहिए। और निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम इस बात को रखेंगे, निश्चित तौर पर 200% की मैं गारंटी दे रहा हूं, स्वास्थ्य मंत्री जी आसानी से इस मुद्दे पर हाँ कहेंगे और 1050 पदों पर, और मुझे नहीं लगता बहुत लंबा टाइम लगेगा, दिसंबर तक वैकेंसी भी निकाल देंगे। तो साथियों, हमने क्या करना है, हमने जाकर हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिलना है, उनसे निवेदन करना है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि इस तरीके से जो है 3 मेडिकल कॉलेज बच रहे हैं, इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में 350 नर्सिंग अधिकारियों के पदों पर वर्षवार जो है विज्ञप्ति निकाली जाए। वर्षवार विज्ञप्ति का भी हमने जो है निवेदन उनसे करना है। और मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो बहुत लंबा टाइम नहीं लगाएंगे। वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। वो आप कभी भी जाइए, वो कभी भी, मैंने एक चीज़ उनको देखी है उनकी, कि वो कभी भी नर्सिंग अधिकारियों को निराश नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलेंगे और इन मुद्दों को उनके सामने रखेंगे। अगर हम इन मुद्दों को तरीके से उनके सामने रख पाते हैं तो निश्चित तौर पर अभी दिसंबर तक फिर से 1050 पदों पर नर्सिंग अधिकारियों के जो हैं विज्ञप्ति निकल जाएगी। साथियों, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।